का किसान देश की सरकार के साथ पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन क्या देश की सरकार भी किसान के साथ है? क्या देश की सरकार भी उस मजदूर के साथ है या अपनी पूंजीपति दोस्तों के साथ ही है? ये तस्वीरें उस जमीन और उस गांव की हैं जहां साल 2013 में भूमि अधिग्रहण को लेकर ऐसा आंदोलन हुआ जो पूरे देश में मिसाल बन गया। जिस आंदोलन को लेकर बॉलीवुड में फिल्में भी बनी, जिस आंदोलन में गोलियों की तड़तड़ाहट ने दिल्ली की गद्दी तक हिला दी। ये तस्वीरें भट्टा पारसोल गांव की हैं। भट्टा पारसोल गांव में बीते रविवार किसानों की एक गोष्ठी रखी गई। नोएडा 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोहित कर्णेश ठाकुर। भट्टा पारसोल में मौजूद हैं। भट्टा पारसोल वही गांव जो साल 2013 में भूमि अधिग्रहण के लिए यहां जाना जाता है कि इस गांव में कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। आज उसी भट्टा पारसोल की सरजमी पर हम मौजूद हैं जहां पर एक बहुत बड़ी किसान गोष्ठी रखी गई है। हज़ारों की तादाद में आज यहाँ पर किसान इकट्ठा हैं और ये किसान इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अब तक प्रदेश प्रवक्ता थे राजीव मलिक, उनको एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौतम बुद्ध नगर ज़िले से उन्हें भारतीय किसान यूनियन से नवनियुक्त ज़िला अध्यक्ष बनाया गया है। तो राजीव मलिक जी के तत्वाधान में ये किसान गोष्ठी रखी गई है। आसपास के क्षेत्र के तमाम किसान यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ किसान पहुँचे। आसपास के क्षेत्र के ही नहीं, गौतम बुद्ध नगर ज़िले से कोने कोने से यहाँ पर किसान पहुँचे हैं। तो क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है, पवन खटाना यहाँ पर बोल रहे हैं और भी तमाम बड़े किसान नेता हैं। तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ज़िला अध्यक्ष बनने के बाद जो जिम्मेदारी बढ़ी है उनका अगला कदम राजीव मलिक का क्या होगा। साथ साथ पवन खटाना से जो आजकल जेवर एयरपोर्ट के किसानों के मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें, राजीव मलिक बहुत लंबे समय से भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े हुए हैं। कई बार वो बड़ी बड़ी पंचायत और न्यूज चैनलों में किसानों की बातों को बेबाकी से रखते हैं। भारतीय किसान यूनियन में अभी तक प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब उनको गौतम बुद्ध नगर जिले से जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर राजीव मलिक ने किसानों के साथ अपने विचार साझा किए और किसानों की मांगों को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने का वादा किया। जिन दफ्तरों में हम समय अभाव के कारण या दूसरे कारणों से नहीं जा पाते और उनके दफ्तर हमारे किसानों के, बुजुर्ग किसानों की अवहेलना रोज करते हैं, चाहे तहसील हो, वहां का बैठा हुआ कानून हो, पटवारी हो। अब हम उनको मुर्गा बनाने का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के अंदर। जो अधिकारी कुर्सी पर बैठ करके मेरे टोपी लगाए हुए किसान से दलाली या रिश्वत मांगने की कोशिश करेगा, उस अधिकारी को गधे पर बिठाकर काला मुंह करके और उसको सड़क पे घुमाया जाएगा पूरी तरह से। इसलिए एलआईयू यदि यहाँ है, मीडिया के भाई साथ हैं, वो तैयार कर लें। मैं अपने मन में प्रण ले चुका हूँ, ना मैं जेल से डरूंगा, ना मैं लाठियों से डरूंगा, ना मैं गोलियों से डरूंगा और ना मैं किसी प्रशासन की धमकी से डरूंगा। चाहे मेरा नेस्ता नाबूद करते प्रशासन पूरे का पूरा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस मौके पर आए हुए तमाम किसानों का सम्मान किया गया और तहसील और जिला स्तर पर संगठन विस्तार भी किया गया। इसके चलते कई लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इनमें एडवोकेट केशव शर्मा को भारतीय किसान यूनियन टिकैत में जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ जेवर बनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रवक्ता पवन खटाना मौजूद रहे। नोएडा 24 न्यूज पर पवन खटाना और राजीव मलिक क्या बोले, आप भी सुनिए। पारसोल हमारी संघर्ष की जमीन है। पारसोल वह स्थान है जिसने 1894 के भूमि अधिग्रहण एक्ट को बदल दिया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 1894 का भूमि अधिग्रहण एक्ट तो बदल गया, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। यहाँ पर आज भी गौतम बुद्ध नगर के एक भी गांव को 4 गुना मुआवजा नहीं दिया गया। सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई। एयरपोर्ट गाया जा रहा, वहां पर बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाता। बच्चे धरना देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो आखिर हम क्या करें? बहुत बार कहा जाता है कि हम किसानों को भड़काते हैं, हम आंदोलन में लेके जाना चाहते हैं, विकास में हम कहीं बाधक बनते हैं। लेकिन कब तक इंतजार करें? ये विकास सही मायने में क्या गौतम बुद्ध नगर के किसी किसान और मजदूर का हो रहा है, या यहाँ पर जो बाहर के लोग हैं वो लूट खसोट कर करके भाग कर लेके जा रहे हैं? इसलिए हमने उस पावन भूमि को आंदोलन के लिए चुना। उस पावन भूमि पर हम आज मीटिंग कर रहे हैं।
जिस पावन भूमि ने अंग्रेजी हुकूमत के 1894 के भूमि अधिग्रहण एक्ट को बदला, और हम इसी पावन भूमि को छू करके आशीर्वाद लेकर के, इन्हीं का आशीर्वाद लेकर के हम ये कहना चाहते हैं कि अधिग्रहण अगर बदला तो वो लागू भी पारसौल की भूमि से हो। और उसके लिए चौधरी राकेश टिकैत जी और चौधरी नरेश टिकैत जी ने अभी हमारे जिले के जिलाध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर, चीफ कोऑर्डिनेटर, कमिश्नरेट भाई राजीव मलिक जी को जिम्मेदारी दी है। जो पहले हमने 3 जोन में गौतम बुद्ध नगर को बांट दिया था, उस 3 जोन में बांटते हुए उनको सबको समन्वय समिति में बना करके इनको मेन का एक जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जिसके तहत यह नोएडा क्षेत्र, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र और जेवर क्षेत्र के तीनों अध्यक्षों को, तीनों जोनल अध्यक्षों को लेकर के एक बड़े आंदोलन की भूमिका तैयार कर रहे हैं। मेरी शुरुआत जो होगी, जो पॉलिसी मेकिंग लड़ाइयां हैं अथॉरिटी से संबंधित, उसको हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसके नेतृत्व में उसको आगे बढ़ाना मेरी प्राथमिकता होगी, जिसमें 10% प्लॉट है। यमुना एक्सप्रेसवे में जो 7% प्लॉट नहीं मिल रहा वो है, यमुना एक्सप्रेसवे का 64% नहीं मिल रहा वो है, एयरपोर्ट के बच्चों की नौकरियां और एयरपोर्ट का जो विस्थापन नीति में जो दोष है, उनकी जो हमारी मांगे अभी जो लंबित हैं उनको पूरा कराना है। और दूसरा, मुझे जो यूनियन का हमारे पहले से काम रहा था, जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है, उसकी जो व्यक्तिगत समस्याएं तहसील से, थाने से, आरटीओ ऑफिस से, बैंक से, लोन से, ब्लॉक से जो होती हैं, उनको अपने तहसील अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यमों से उन किसानों को राहत दिलाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि उनके काम हो और उनको लगे कि हम किसी संगठन में हैं। आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर जिले में लंबे समय से 64% अतिरिक्त मुआवजे का मुद्दा लंबित पड़ा है। किसानों के तमाम संगठन इस मुद्दे को लेकर आंदोलन भी कर चुके हैं। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट से भी जुड़े तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो किसानों और युवाओं के लिए नासूर बन गए हैं। इस किसान गोष्ठी में इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात की गई। पवन खटाना जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं किसान यूनियन टिकैत के, और राजीव मलिक जी, दोनों से बातचीत की। बड़ी जिम्मेदारी राजीव मलिक को भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने दी है। ये भट्टा पारसौल की सरजमी है, वही सरजमी है भूमि अधिग्रहण को लेकर जहां साल 2013 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। भारतीय किसान यूनियन टिकैत का साफ कहना है कि इसी धरती से भूमि अधिग्रहण का कानून बदला भी जाएगा। जेवर एयरपोर्ट से जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो, 64% का मुद्दा हो, 7% प्लॉट का मुद्दा हो, उन मुद्दों को अब हल किया जाएगा। और कोई भी अधिकारी अगर रिश्वत लेता है तो उसका भी इलाज किया जाएगा। तो बड़ी चेतावनी है। और जो किसानों की चिंतन शिविर 16, 17, 18 जून में हरिद्वार में होना है, उससे पहले गौतम बुद्ध नगर जिले में एक बड़ा आंदोलन भी देखने को मिल सकता है। कैमरामैन समीर खान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, भट्टा पारसौल।